ओम प्रथम भरत के चरणा जासो नेम व्रत जाई न भीमा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टोरी टाइम में। मैं हूं आपकी प्रिय अनुष्का राजपूत। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राम जी के बारे में, भरत जी के बारे में। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, बाबा तुलसीदास जी ने चारों भाइयों की वंदना की है। चारों भाइयों में से सबसे बड़े भाई थे राम, इसलिए व्यवहारिक रूप से सबसे पहली वंदना श्री राम की होनी चाहिए। परंतु बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहली वंदना श्री राम की न करके उनके चरण रूपों की भौरों के समान लीन भरत जी के चरण कमलों की है। भरत महामहिमा जलराशि, मुनि मति तीर खड़े अभिलाषी। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। सभी लोग नाचने लगे, देवता वाद्य यंत्र बजाने लगे। अयोध्या में गुलाल की आंधी उड़ने लगी। राम जी को राज सिंहासन पर बिठाया गया। सीता जी उनकी बाईं तरफ बैठी, उनकी आरती उतरने लगी। सभी लोग उत्सव में डूब गए। जब ये सब हो रहा था तब हनुमान जी की जैसी बुद्धिमान की दृष्टि किसी को खोज रही थी। उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न महाराज खड़े हैं, लक्ष्मण जी हैं, सभी हैं, परंतु भरत जी नहीं हैं। ये उन्हें खोजते हुए वह राज सिंहासन के पीछे गए। उन्होंने देखा कि भरत जी वहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं और राम जी का छत्र पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। यह सब देखकर हनुमान जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भरत जी के चरणों में वंदना करते हुए कहा कि महाराज, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आगे आइए। भरत जी ने कहा, मारुति, मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि अगर आप ना होते तो यह दृश्य हम लोग को देखने को ना मिलता। आपकी वजह से हम लोग को ये चित्र देखने को मिल रहा है। अगर ये सब चित्रकार इस दृश्य को देखने से छिपे, यह कैसे हो सकता है? तो महाराज, कृपया करके आप आगे आइए। हनुमान जी की बार बार उनसे वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि मारुति, मेरा जन्म तो राम जी को दुख देने के लिए हुआ है। मैं ही तो माताओं के वैधव्य का कारण बना। यह सब सुनकर वो हनुमान जी बोले कि यह तो आपकी महानता है, कृपया करके आप आगे आइए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा और छत्र फेरता रहूँगा। तो हनुमान जी राम जी के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज, इस उत्सव में सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, सभी हैं, लेकिन एक शख्स नहीं है। आप लोग तो याद नहीं करते, आप भी उन्हें भूल गए हैं। तो फिर राम जी ने कहा कि कैसे, भरत जी कहाँ हैं? क्या आपको उनकी कोई जानकारी है? कहाँ है भरत जी? हनुमान जी ने बोला, प्रभु, भरत जी वहाँ पे पीछे आपका छत्र फेर रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि अरे हनुमान, आप तो मुझे पता नहीं होगा कि मेरा कथन है कि अगर भरत का छत्र मेरे सिर पर ना होता तो ये राम राज्य ना होता। मैं सुरक्षित हूँ, यह भरत के छत्र की वजह से ही है। कैसा अद्भुत पात्र है। तो फिर हम लोगों को इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम लोग को विनम्रता पूर्वक सारे काम करने चाहिए। धन्यवाद।